स्वर्ग और नरक। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग में ले जाएंगे या नरक में। यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, परंतु मेरी आपसे विनती है कि मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नरक के बारे में ही सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सभी लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नज़र तभी एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से लगभग 150 फीट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मासूम होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला इतना ऊंचा है कि हम में से कोई भी उस तक पहुंच ही नहीं पाता। यह सुन बुजुर्ग औरत को उन सब पर तरस आ गया। सोचने लगी कि बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया है। अब बूढ़ी औरत को यमराज स्वर्ग में लेकर गए। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 150 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटक रहा था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और उसने बोली, पर यह पतीला तो 150 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे, परंतु मुझे आप सभी बहुत खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे? उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। औरत बोली, कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन सब पेड़ों को लेकर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लग गई। यमराज बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में सौंप रखा है, चाहे वो अपने लिए स्वर्ग बना ले या चाहे वो नरक। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वहाँ के लोग ही आलसी थे। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वे कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए सभी भूख से बेहाल हैं। क्योंकि ईश्वर द्वारा निर्मित इस संसार का यही नियम है कि जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को फल खाने को मिलेगा। अतः आप सभी स्वर्ग के सपने छोड़ दो और नरक का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे, इतना ही सोचो और बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें।